हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना कैसे आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में पूरे मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का बहुत ही नया और बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा कि अगर आप मेरे बताए गए तरीके से हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो आप बहुत जल्द ही हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, मेरा नाम रानी है। ठीक है, यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, मेरा नाम रानी है। तो देखिए आपको सबसे पहले सेंटेंस जो भी लिखा है ना उसकी आपको पहचान करना है। ठीक है, आप देखिए मेरा नाम रानी है, तो ये इज़-एम-आर का सेंटेंस है जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी ऐसी अंग्रेजी आपने पढ़ी है ना, तो मेरा की अंग्रेजी आपको यहाँ पे लिखना होगा माई। ठीक है, आप इतना लिख लेंगे। अब देखिए किसका नाम, मेरा नाम, तो आपको यहाँ लिखना है माई नेम, माई नेम इज रानी। तो आपको रानी की स्पेलिंग रानी ही बनानी है। ठीक है, आपको फुल स्टॉप देना है। आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो रानी लिखा है ना, ये क्वीन वाली रानी नहीं है, ये किसी का नाम है रानी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि मैं इस घर में रहती हूँ। अब देखिए ये जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है आता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, मैं की, देखिए मैं यहाँ सब्जेक्ट है तो मैं की अंग्रेजी आपको लगानी होगी आई। इतना आप कर लेंगे। अब आपको पीछे से सेंटेंस को बनाना है, तो यहाँ रहना की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी लिव। तो लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, अब आपको यहाँ वर्ब में ऐसे यस नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो आई होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन में आता है, तो इसका रीज़न ये है कि इसके साथ हमें वर्ब में ऐसे यस नहीं जोड़ना है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब देखिए मैं इस घर में रहती हूँ, तो हम लोगों ने इतना बना लिया, आई माने मैं, लिव माने रहती हूँ। अब मैं कहाँ रहती हूँ, इस घर में, तो मैं की अंग्रेजी आपको लगानी है इन, फिर दिस की अंग्रेजी वो यह की अंग्रेजी आप लगाएंगे दिस। अब घर की अंग्रेजी आपको लगा देनी है होम। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे। तो आई लिव इन दिस होम, आपको बाद में फुल स्टॉप लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह मेरा कुत्ता है। तो देखिए वह मेरा कुत्ता है, यह एक बतख है, यह एक घर है। तो ऐसे सेंटेंस में दिस और दैट का यूज होता है। तो आप वह मेरा कुत्ता है, तो आपको कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे लिखना होगा दैट, फिर आप लिखेंगे इज, वह मेरा कुत्ता है ना, तो दैट इज, फिर आपको लिखना है माई, दैट इज माई डॉग, दैट इज माई डॉग। आपको इतना कर लेना है। अब देखिए उसका नाम कैस्पर है। तो उसका नाम कैस्पर है मीन्स ये दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको क्या करना है, उसका नाम, उसका, उसकी, उसके, तो इसके लिए आपको लगाना होता है हिज। तो हिज, फिर आपको लिखना है नेम। ठीक है, इतना आप करेंगे मीन्स हिज नेम, उसका नाम, इज माने है, फिर आपको क्या लिखना है कैस्पर। तो आपको जो भी उसका नाम है ना वो आपको लिख देना है बस। तो इतना सिंपल है, देखिए बनाना है ना। तो अब आगे क्या लिखा है, उसका नाम कैस्पर है, इतना हमने बना दिया। अब उसे खेलना पसंद है, तो देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसे खेलना पसंद है। उसे मीन्स ही, आप यहाँ लिखेंगे ही, आपको लिखना है इज, ही माने उसे, इज माने है, तो उसे खेलना पसंद है। ही इज लाइक, ही इज, फिर आपको लिखना है लाइक टू प्ले। ठीक है ना, इतना आप कर पाएंगे आराम से। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे प्ले से पहले टू क्यों लिखा है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना होता है, किसी वर्ब के बाद में नानल जुड़ जाता है, तो उससे उसकी वर्ब से पहले हमें टू लिखना होता है, क्योंकि इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, इतना आप काम कर लेंगे।
अब आपको क्या करना है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब देखिए बहुत सारे की अंग्रेजी आपको वेरी नहीं लिखना है, आपको मैनी लिखना है, ठीक है। तो मेरे यानी कि आई। अब देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक थैला है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें हैज़, हैव, हैड का यूज़ करना होता है। तो आपको क्या करना है, आई, फिर आप यहाँ लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे आप मैनी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, इतना आप कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। ये आप कैसे बनाएंगे, खेलती हूँ मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो देखिए खेलता कौन है, मैं। तो आपको यहाँ लिखना है आई माने मैं, प्ले माने खेलती हूँ, आई माने मैं, प्ले माने खेलती हूँ। अब आपको क्या करना है, मैं क्या खेलती हूँ, बैडमिंटन। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैड, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है बैडमिंटन, बैडमिंटन आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब मैं किन के साथ खेलती हूँ, मैं उनके साथ। तो साथ की अंग्रेजी आपको यहाँ WITH मीन्स विद लगाना होगा। अब उनके साथ उनके ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको यहाँ पे देम लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देम लगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस क्या है, मैं हमेशा उन्हें बुलाती हूँ। मैं हमेशा उन्हें बुलाती हूँ। अब देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब ठीक है। तो अगला सेंटेंस क्या है, मैं हमेशा उन्हें बुलाती हूँ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, मैं हमेशा उन्हें बुलाती हूँ। तो आई माने मैं। देखिए बुलाने के लिए आप चाहें तो इनवाइट भी लगा सकते हैं और आप कॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई माने मैं। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा है ना ये हमेशा, इसकी अंग्रेजी आपको पहले रखना है। आई के जस्ट आप रखेंगे आई माने मैं, और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, और कॉल माने बुलाती हूँ, और देम माने होता है उन्हें, ठीक है। इतना आप कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप यहाँ तक मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं कभी अकेले पार्क नहीं जाती। देखिए यहाँ पे जाती का मतलब है मैं कभी अकेले पार्क नहीं जाती हूँ। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो इसकी अंग्रेजी आपको पहले रखना है, ठीक है। आप आई लगाएंगे। तो मैं कभी अकेले नहीं जाती, यानी कभी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने आई के बाद यहाँ पे नेवर लिखना होगा, ठीक है। आई माने मैं, नेवर माने कभी नहीं, और गो माने जाती हूँ। अब मैं कहाँ पे नहीं जाती हूँ, पार्क लिखना है आपको। तो गो के बाद आप क्या लिखेंगे, गो, पार्क नहीं जाती हूँ, तो गो, फिर आपको लिखना है टू पार्क, ठीक है ना, गो टू पार्क। अब इसमें क्या लिखा है, अकेले। तो अकेले के लिए आपको क्या लिखना है, एलोन लिखना है, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, मेरे पिता एक स्कूल में काम करते हैं। देखिए काम कर कौन रहे, मेरे पिता। तो आपको क्या लिखना है, माई फादर। आपको क्या करना है, माई फादर, ठीक है, माई फादर। अब देखिए काम करना तो डू माने करना होता है, आप चाहें तो डज वर्क लगा सकते हैं, ठीक है, इतना। तो माई फादर, फिर आपको करना है डज, माई फादर डज वर्क माने काम, काम करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, स्कूल में, एक स्कूल में। तो आपको लिखना है वर्क इन अ स्कूल, वर्क इन अ स्कूल। आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं इसे थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ। हाँ चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, काम करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, काम करते हैं, उन्हें यहाँ बैठना और किताबें पढ़ना पसंद है। अब देखिए किन्हीं की बात हो रही है, उन्हें यानी मेरे पिताजी को। तो आपको उन्हें के लिए यहाँ पे बच्चों ही लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन्हें यहाँ बैठना और किताबें पढ़ना पसंद है।
उन्हें यहाँ बैठना और किताबें पढ़ना पसंद है। तो ही माने उन्हें। अब देखिए इज एम आर का सेंटेंस है ये, तो ही माने उन्हें, ठीक है ना। पसंद है मीन्स लाइक्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है लाइक्स, ठीक है। तो ही माने वह, लाइक्स माने पसंद करते हैं। अब वो क्या पसंद करते हैं? पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको लिखना है टू रीड, क्या लिखना है आपको? टू रीड, ठीक है ना। टू रीड, फिर आपको क्या करना है? और का माने होता है एंड, तो लाइक्स टू रीड, फिर आपको लिखना है एंड, फिर आपको क्या करना है? यहाँ बैठना, तो आपको लिखना है टू सिट हियर, ठीक है, टू सिट हियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरी माँ एक हाउस वाइफ है। देखिए मेरी माँ एक हाउस वाइफ है मीन्स इज एम आर का वाक्य है। तो आपको क्या करना है? माई मदर इज आ हाउस वाइफ, ठीक है। माई मदर इज आ हाउस वाइफ। आप इतना कर पाएंगे इजीली, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है? मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है। अब देखिए खाना बना कौन रहा है? माँ बना रही है ना। तो आपको बनाना कैसे है? यहाँ पे आप सब्जेक्ट सी दे सकते हैं, मतलब वह मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है, तो सी माने वह, और कुक्स माने होता है बच्चों खाना पकाना, सी कुक्स, फिर आपको लिखना है फूड, सी कुक्स फूड। अब देखिए वो कैसा खाना बनाती है? अच्छा खाना, तो यहाँ पे सी कुक्स, यहाँ पे आपको छोटा सा एक लिखना होगा नाइस, ठीक है। सी कुक्स नाइस फूड, फिर आपको लिखना है मेरे लिए, तो लिखेंगे आप टू, फिर लिखेंगे मी। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है? मैं रोज स्कूल जाती हूँ। अब देखिए स्कूल जा कौन रहा है? मैं, तो आपको क्या लिखना है? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, रोज जाती हूँ ना, तो डेली, ठीक है। आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए बच्चों अगला सेंटेंस क्या है? मैं रोज स्कूल जाती हूँ, फिर आपको क्या करना है? मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, तो आई रीड माने होता है पढ़ना, तो आई रीड इन क्लास, फिर आपको लिखना है 4th। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैंने 4 अभी मैथ में लिखा है, तो आप इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखा है? मेरा एक भाई है, तो क्या आपको क्या करना है? आई हैव अ ब्रदर, ठीक है। आई हैव अ ब्रदर। देखिए बच्चों अगला सेंटेंस क्या है? मेरा एक भाई है, उसका नाम मोहन है। उसका नाम मीन्स हिज नेम इज मोहन। आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है, जब किसी पर्सन का सेंटेंस के बीच में नाम आए तो उसका पहला लेटर आपने बड़ा लिखना है, ठीक है। अगला क्या है? वह क्लास 6 में पढ़ता है। अब देखिए पढ़ने वाला कौन है? वह, तो आपको क्या लिखना है? ही माने वह, मीन्स रीड्स माने पढ़ता है, इन क्लास, ठीक है, इन क्लास 6। फुल स्टॉप आपको लगाना है। अगला क्या है? मैं और मेरा भाई रोज स्कूल जाते हैं, तो मैं की अंग्रेजी आपको आई लिखना है, और की अंग्रेजी आपको एंड लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है बच्चों, मैं और मेरा भाई को कंजक्शन आई जोड़ रहा है, ठीक है ना, कंजक्शन और जोड़ रहा है इसको। तो आई माने मैं और एंड माने और, मेरा भाई मीन्स आई एंड, फिर आपने लिखना है माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर गो टू, फिर आपको लिखना है स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। अब कब जाते हैं? रोज, तो रोज के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप यहाँ डेली लिखें। लिखने को आप एवरीडे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि आप छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप अपने अंग्रेजी को बिना डरे
कैसे आराम से सीख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।